सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारी कक्षा संख्या 50वीं 50वीं कक्षा है। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था। आपको मात्र और मात्र हमने आपको एक सूत्र ही पढ़ा पाए थे, न कत्वा सेट। और आपको ये पूरी तरह से समझ में कारिका आनी चाहिए। ठीक है, यदि नहीं आई है तो आप 2-3 बार वीडियो को देखिएगा और रोक रोक करके विचार कीजिएगा। ठीक है, तो पूरी तरह समझ में आपको आएगी। आप दूसरे को भी समझाना आना चाहिए आप, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो दूसरों को पढ़ाना भी है आपको। ठीक है, ये भी लक्ष्य रखें कि ये शास्त्र में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप परंपरा को आगे ले जाएं। मैं आपको समझा रहा हूं, आप दूसरों को समझाएं, ये आपसे अपेक्षा रखी जाती है। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। आगे हमारा सूत्र है निष्ठा शींग स्वेदे मेदिक स्वेदे धृषः। ठीक है, न सेडिति वर्तते, न सेट की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। शींग स्विदि मिदि क्ष्विदि धृष इत्येतेभ्यः परो निष्ठा प्रत्यय शेण न किद भवति। कहते हैं शींग स्विदि मिदि क्ष्विदि धृष, इन धातुओं से परे जो निष्ठा प्रत्यय कैसा सेठ क्या है, न कित भवति, क्योंकि वो कित है निष्ठा, कता और कतवतु प्रत्यय कित है तो वो कित नहीं होते। पूर्व वाला सूत्र तो कत्वा के लिए था, ये कता निष्ठा माने कता और कतवतु के लिए। तो शयितः शयितवान, तो यहाँ पर कित नहीं हुआ तो ये गुण हो गया है और अय आदि आदेश हो गया। इस शिंग धातु का हमने सिद्धियां आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में करा दी। तो यहाँ कित ना वो कित न होने से गुण हो गया है, बस ये प्रयोजन है। ऐसे ही प्रस्वेदिता प्रस्वेदितवान, प्रमेदिता प्रमेदितवान, प्रक्षेदिता प्रक्षेदितवान, प्रदर्शिता प्रदर्शितवान। दृश्य यहाँ पर गुण हो गया पुगंत लघु पदस्य जैसे। ठीक है, ये सीधे उदाहरण है। अर्थात कित न कित हो जाता तो गुण का निषेध हो जाता, तो इष्ट सिद्धि नहीं बनती थी। तो इसलिए कहा इनसे उत्तरकता वो निष्ठा कित नहीं होता है, सेठ। सेठ इति किम इत्येव, सेठ को ही कहा है। तो जैसे स्विन्नः स्विन्नवान, स्विदादीनाम आदितश्च इति निष्ठायाम इट प्रतिषिध्यते। कहते हैं श्विदादि जो धातुएं हैं इसमें क्या है, आदितश्च, ध्यान रखेंगे। आदितश्च इस सूत्र से क्या है, निष्ठा के परिवर्ते इट का प्रतिषेध किया है। क्या किया है, इट का प्रतिषेध। तो इसलिए प्रतिषेध किया है। तो यहां पर ये जो कता हुआ है, कतावतु हुआ है, तो ये सेठ नहीं है, इसलिए कित कित का निषेध नहीं हो पाया। कित है तो गुण का गुण नहीं हो पाया है। ये क्या है, धातु है ये आदितश्च, माने ये श्विदा ऐसी धातु है, श्विदा। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे धातु पाठ के अंदर, तो वहां पर ये मैं आपको मैं ही बता देता हूं। ये एक ये है श्विदा गात्र
श्विदा गात्र प्रक्षरणे और श्विदा गात्र प्रक्षरणे, ये भी है, दिवादिगण की है दोनों। और अच्छा, वो ईश्विदा है, एक श्विदा है एक ईश्विदा है, और ये एक ईश्विदा स्नेहस्य मोचने च, ये 3 धातुएं हैं वास्तव में, ठीक है, एक श्विदा और 2 ईश्विदा ईश्विदा। तो इनकी संज्ञा करके बाकी सब कुछ क्या बचता है, इसको स्विद बचता है, ठीक है। और जो ये सूत्र था हमारा, तो यहां पर ये एक श्विदी धातु ली थी, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई भी श्विदा हो सकती है, ये भी आदित्य है, परंतु यहां पर क्या है, आदितष्टीय जो सूत्र है, आदित धातु हमारा आकार इनका गया है, तो उन धातुओं को निष्ठा के पर रहते क्या कहा है, इट का प्रतिषेध। परंतु आगे विभाषा भावादि कर्मणो हो, इसके नीचे ही सूत्र है कि आदित धातुओं को निष्ठा के परे रहते, भाव में यदि और कर्म में, भाव और आदि कर्म में यदि निष्ठा है, निष्ठा ने कृता और कृतवतु प्रत्यय आदि कर्म को कहने के लिए आए हैं, तो विकल्प से इट का प्रतिषेध होता है आदितश्च से, आदितश्च से नहीं होता है, इसी से भाव विभाषा भावादि कर्मणों से होता है। तो जिस पक्ष में इट का प्रतिषेध नहीं होगा, उस पक्ष का तो ये उदाहरण बनेगा, ठीक है। और जब ये वाला नहीं होगा, इसमें भी विकल्प से जब इट नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर सेट कित कित ही रहेगा, वो जब अनिट कता कित ही रहेगा तो गुण का निषेध नहीं होगा। इसके अलावा जब ये धातु पूर्वक प्रयोग होती है, तब आदि कर्म को कहती है, ठीक है। तो ये वाला जो रूप बन रहा है, ये क्या है, एक तो यहां पर विभाषा भावादि कर्मणो हो से इति पक्षे अभ्यनुजायते स विषय कित्व प्रतिषेधस्य, कि जब जिस पक्ष में ये सूत्र विभाषा भावादि कर्मणो इट करता है विकल्प से, उस पक्ष में ये निषेध किया गया कित्व का, दूसरे पक्ष में तो कित रहेगा, तो वो उदाहरण दिखा दिया, ठीक है। तो ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो धातु या श्वित धातु है, ये आदि कर्म और भाव में, ठीक, आदि कर्म में अथवा भाव में ही इसका उदाहरण बनेगा। इसके अन्यत्र जो भी ये धातु प्रयोग होगी, वहां पर तो ये नित्य ही अनिट है और कित रहेगा नित्य, ठीक है। ये हो गया, और इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। सिद्धियां आपको सारी करा दी है। यहाँ पर तो हृदाभ्याम निष्ठा तो पूर्वचता से ये कतक के तक को ना हो जाता है, और पूर्व में दकार को नकार हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। मृषस्तितिक्षायाम, मृषेर धातोः तितिक्षायाम अर्थे निष्ठा शेण न किद भवति। मृष धातु जब तितिक्षा के अर्थ में होगी, तो उससे उत्तर जो सेठ निष्ठा है वो कित नहीं होता है। तो तितिक्षा क्षमा, तितिक्षा क्या होती है, क्षमा करना। तो मर्षितः मर्षितवान, माने मर्षिता माने क्षमा किया, ये अर्थ हो गया। तितिक्षायामिति किम, तो अपमृषितम वाक्यम आह, तो अपमृषितम वाक्यम आह, इसका अर्थ है, ये वाला तितिक्षा वाला अर्थ नहीं है इसका, ठीक। यहां पर जो अर्थ दिया है इसका, माने अपमृषितम वाक्यम आया, माने बिना विचारे वाक्य को बोला, ये बिना विचारे हुए वाक्य को बोला, बिना विचारा हुआ वाक्य,
तो यहाँ पर क्या तितिक्षा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये कित्त का निषेध नहीं हुआ, इसलिए यहाँ गुण नहीं हुआ। सीधी बात है, वहां गुण का निषेध हो, वो वहां गुण हो गया जो कित्त का निषेध हो गया। चलिएगा, आगे का सूत्र है ऊदुपधात भावादि कर्मणोरन्यतरस्याम निष्ठा शेण न किद इति वर्तते। निष्ठा की, सेठ की, न और कित इनकी अनुवृत्ति आती है ऊपर से। ऊदुपधात धातोः परो भाव आदि कर्मणि च वर्तमानो निष्ठा प्रत्ययः सेठ अन्यतरस्याम न किद भवति। कहते हैं कि ऊदुपधात धातु माने ह्रस्व उकार उपधा है जिस धातु की, उस धातु से परे भाव में अथवा आदि कर्म को कहने के लिए जो वर्तमान निष्ठा प्रत्यय है, कृत और कृतवतु प्रत्यय, वो सेठ है यदि, तो उस सेठ को अन्य तरस्याम न कित भवति, अर्थात विकल्प से कित होता है। एक बार कित, वो एक बार कित का निषेध होता है, एक बार वो कित रहता है। तो द्युतितम अनेना, ये भाव में हो गया, यहां पर कित का क्या हो गया, कित है, ठीक है, इसलिए कित है तो गुण का निषेध हो गया। द्योतितम अनेन, यहां कित का निषेध हो गया तो गुण हो गया। प्रद्युतितः, प्रद्योतितः, ठीक है, ये आपका हो गया आदि क्रम में, ठीक है। आदि क्रम माने क्रिया का प्रथम, पहले पहले का क्षण को बताने वाला, ठीक है। प्रद्युतितः, प्रद्योतितः माने चमकने की प्रारंभिक क्षण का काल, ठीक है। मुदितम अनेना, मोदितम अनेना, वही है प्रमुदितः, प्रमोदितः। तो पहले वाला भाव में दिखाया है, दूसरा उन्होंने उसमें दिखाया है आदि कर्म में। उदुपधात इति किम, भाई उदुपधात क्यों पढ़ा, तो कहते हैं लिखितम अनेना। अब लिखितम यहाँ उ उपधा में नहीं है, यहाँ तो ई है, तो या इससे उत्तर तो अकित नहीं होगा, ये तो कित ही रहेगा। तो कित होने से गुण नहीं हुआ। भावादि कर्मणोरिति किम, तो रुचितम कार्षापणम ददाति, रुचितम कार्षापणम ददाति, ये जो रुचितम शब्द है ये कता प्रत्यंत है, ये कार्षापण को कहने के लिए आया है। यहां पर क्या है, रुच धातु से ये जो कता प्रत्यय आया है और ये ईट आगम हुआ है, तो ये जो कता प्रत्यय आया है, जब कता प्रत्यय लाए, ये कर्ता में लाए हैं। क्या है, ये कर्ता में लाए हैं। गत्यर्थ कर्म, गत्यर्थ कर्मक इत्यादि सूत्र से ये जो कता प्रत्यय कर्ता में आया है, कर्ता में आने के कारण से ये ना तो भाव में ना कर्म में, इसलिए ये सेट होने पर भी अकित नहीं हुआ, पक्ष में कित ही रहेगा, कित होने से गुण नहीं हुआ। कर्ता में यहां पर तो ये जो वाक्य के अंदर तो ध्यान रखेंगे, वाक्य के अंदर तो ये किसमें प्रयोग हो रहा है, कर्म रूप में, पर नहीं, हमें तो कता प्रत्यय जब धातु से लाए तो किसको कहने के लिए लाए, जब कता प्रत्यय लाए या रुच धातु से तो कार्षापण को कहने के लिए आए। रुचितम माने अच्छा कार्षापण, चमकीला कार्षापण, मुद्रा। तो ये जो कता प्रत्यय, ये वास्तव में कता प्रत्यय इसका विशेषण के रूप में बना हुआ है, ठीक है। तो ये कता प्रत्यय कर्ता में आया है, किसमें आया है, कर्ता में। जैसे सहगतः, सहगत वह गया, तो कता प्रत्यय कर्ता में हो गया गम धातु से, क्योंकि गम धातु कत्यर्थक है। ये क्या है, अकर्मक है, ये क्या है, अकर्मक है। तो अकर्मक धातुओं से भी कता प्रत्यय कर्ता में भी होता है, और कर्ता उसमें भाव में भी होता है। तो ये यहाँ पर कर्ता को कहने के लिए आया, इसलिए यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगा। यदि यहाँ पर भाव कर्मणों नहीं पढ़ते तो इसमें भी क्या करता, विकल्प से अकित करता, तो दो रूप बनने लगते,
रोचितम कार्षापणम, रुचितम कार्षापणम, तो रोचितम गलत। ठीक है, ये समझ में आया होगा। आप तो इतना व्याकरण में इतनी गति है तभी आप समझ पाएंगे। सेठ इत्येव, सेठ कोई होता है प्रभुक्ता ओदना। अब यहाँ भुज धातु से प्रपूर्वक है, ये है तो कर्म में, इसमें कर्म में, परंतु ये इट है ही नहीं, इसमें अनिट है, तो यहाँ पर अकित नहीं होगा, या कित ही रहेगा। व्यवस्थित विभाषा चयेयम, माने चयम, ये जो विभाषा है ये कैसी है? व्यवस्थित विभाषा है। क्या व्यवस्थित विभाषा है? व्यवस्था करके ही, हर जगह नहीं घटा देना। कहते हैं तेना शब्द विकरणानाम एव भवति, इसलिए क्या होगा? शप विकर्ण वाली माने भुआदि गण वाली, भुआदि गण वाली धातुएं जो उकार उपधा वाली है, उन्हीं में ये सूत्र विकल्प से सेठ निष्ठा को अकित करेगा। ये व्यवस्थित है। गुध परिवेष्टने दिवादि गुधितम इत्यत्र न भवति, इसलिए व्यवस्थित विभाषा है, इसलिए दिवादि गण में नहीं जाएगा। दिवादि गण की धातु है, उकार उपधा वाली है और सेठ भी है, तो यहां पर इसमें विकल्प से अकित तो नहीं होगा, ये कित ही रहेगा। ये व्यवस्थित विभाषा हो। ये तो अष्टाध्यायी भाष्य में मैंने कई बार आपको समझाया है। व्यवस्थित विभाषा है, प्राप्त विभाषा, प्राप्त विभाषा, प्राप्त प्राप्त विभाषा। चलिएगा, ठीक है, तो ये है। चलिएगा, ये हो गया। अब चलते हैं आगे। पुंगः कृत्वाच अन्यतरस्याम इति न स्वरियते। ऊपर जो अन्यतरस्याम सूत्र में पढ़ा था उसको महर्षि पाणिनि ने स्वरित नहीं किया। स्वरित नहीं किया इस कारण से क्या है? उसकी अनुवृत्ति नहीं आती, क्योंकि स्वरिते नाधिकार, उसको अधिकार बनाया ही नहीं, सो जो आगे चले। कहते हैं उसका कारण है, क्या कारण है? उत्तर सूत्रे पुनर्वावचनात्, क्योंकि आगे ये सूत्र आ रहा है, यहां पर फिर दोबारा वाह पढ़ रहे हैं। यदि इसमें भी आ जाता अन्य तरस्याम, तो फिर यहां पढ़ने की आवश्यकता क्या थी? इसका मतलब इसमें अन्य तरस्याम नहीं लगाना, इसलिए हटाने के लिए वो उसको स्वरित नहीं किया। न सेठ इति वर्तते, न सेठ की अनुवृत्ति आती है। पुंश्चेत् विहितः क्लेशः कृत्वा निष्ठयोः पुंश्च इति, पुंगः परो निष्ठा प्रत्ययः कृत्वा च सेठ न कित भवति। कहते हैं कि पुंश्च, पुंग धातु से इट विहितः, इट का विधान किया है, किससे? क्लेशः कृत्वा निष्ठयोः, और पुंगश्च, ये तो सूत्र हैं। क्लेशः कृत्वा निष्ठयोः, इसमें से कृत्वा और निष्ठा की अनुवृत्ति आती है। ये इसके आगे सूत्र पुंगश्च हमने पढ़ा है कि पुंग धातु से क्या होता है? कृत्वा और निष्ठा को इट आगम होता है। ठीक है, पुंगः परो निष्ठा प्रत्यय कृत्वा च सेठ न कित भवति, में कृत्वा है। अब कहते पुंग धातु से उत्तर निष्ठा प्रत्यय और कुत्वा प्रत्यय क्या है? सेठ होगा, सेठ तो बनी गया, तो कित न भवति, कित नहीं होता है। ठीक है, ये आपको पढ़ाया था हमने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति। तो क्या हो जाएगा? कित नहीं होगा तो गुण हो जाएगा। पवितः पवितवान, कत्वा प्रत्यय न कत्वा सेठ इति सिद्ध एव प्रतिषेध। अब कह रहे हैं पुंग धातु से आपने यहां कत्वा क्यों पढ़ा जी? भाई पुंग धातु जब सेठ बन गई इससे, तो न कत्वा सेठ से तो निषाद हो ही जाएगा अपने आप। न कत्वा सेठ से निषेध हो ही जाएगा ऊपर। तो कहता कत्वा प्रत्यय न कत्वा सेठ इति सिद्ध एव प्रतिषेध, उसका तो प्रतिषेध सिद्ध ही है। तस्य ग्रहणम उत्तरार्थम, कहते, अब ये जो है ये आगे वाले सूत्र के लिए है।
देखिए मेरी समझ जहां तक कहती है कि ईमानदारी से ये जो सूत्र महर्षि पाणिनि ने अपने एकदम नए नहीं बनाए, ये जो प्राचीन परंपरा से चले आ रहे थे उन्हीं को उसी क्रम में पढ़ दिया है। यदि महर्षि पाणिनि जी बनाते तो भाई यहाँ क्यों रखते, यहीं तो रखते, फिर तो इसमें जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है तो क्यों पढ़ते, इसी में पढ़ते। वास्तव में यही बात है। और इसमें कोई महर्षि पाणिनि की विद्वत्ता में कोई हानि नहीं होती, उनकी विद्वत्ता बढ़ती है कि उन्होंने प्राचीन परंपरा से चले आ रहे व्याकरण में एक अपनी अद्भुत प्रतिभा से उसे ऐसा बना दिया कि अनंत काल तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये है, तो इसलिए तस्य ग्रहणम उत्तरार्थम, आगे के सूत्र के लिए, तथा चोक्तम, इसलिए कहा भी है कि नित्यम अकित्वा अकित्वम इडाद्यो हुक्त्वा निष्ठयो हुक्त्वा ग्रहणम उत्तरार्थम। महाभाष्य में यहां इसका प्रत्याख्यान कर दिया और कहा नित्यम अकित्वम, नित्य ही अकित्व, इडाद्यो हो माने इडादी कत्वा निष्ठा का। भाई ये तो नित्य कर रहा है निष्ठा को, ये नित्य ही तो अकित कर रहा है कत्वा को, निष्ठा को और कत्वा प्रत्यय को, हमें नित्य करना है। तो ये जो इससे नित्य करना तो न कत्वा सेठ से ही हो रहा है और निष्ठा का इस सूत्र से हो जाएगा। तो कत्वा का फिर दोबारा ग्रहण किया है वो उत्तरार्थम माने आगे के सूत्र के लिए है। ये महाभाष्य पर इति, ये हो गया, सरल है कुछ भी। आज हम ये वाला प्रकरण पूरा समाप्त करेंगे चाहे कितना भी समय हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ तक ये प्रकरण है, इसको समाप्त करना है, फिर हमारा अलग प्रकरण चलेगा। सरल सूत्र है, कठिन नहीं है। ये हो गया, नोपधाथपान्ताद्वा निष्ठेति निवृत्तम, निष्ठा की अनुवृत्ति समाप्त। नकारोपधात धातोस थकारांतात फकारांताच्च परः कत्वा प्रत्ययः सेड वा न किद भवति। कहते हैं नकार उपधा वाली धातु, सबसे पहले हमें धातु में क्या देखना है, उसकी धातु जो धातु है उसकी उपधा में नकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नकार। तो नकारोपधात धातु, धातु से थकारांतात फकारांतात, फिर उसका दूसरा लक्षण दिया, या तो वो थकारा अंत वाली होनी चाहिए फकार अंत वाली होनी चाहिए, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। तो ऐसी धातु से परे कत्वा प्रत्यय क्या होता है, सेठ कत्वा प्रत्यय, न कित भवती वा कित भवती, माने वो कित नहीं होता है, फिर कहते हैं वा भवती, माने विकल्प से कित होता है। विकल्प से कित नहीं होता है कहने का तात्पर्य, विकल्प से कित नहीं होता है अर्थात एक बार होता है एक बार नहीं होता है। ठीक है, इसका पहले ये संबंध लगाते हैं, ये न की भी अनुवृत्ति ऊपर से लाते हैं। तो सेठ कत्वा न कित भवती, कित नहीं होता है, अकित कर दिया। फिर कहते हैं वा कित भवती, फिर वा का संबंध बाद में वा कित भवती माने विकल्प से कित होता है, माने एक बार कित होता है एक बार अकित होता है। इस शैली है, ये शैली है, इसमें थोड़ा आपको ऐसा लगेगा ये क्या कह रहे हैं कि वा न कित भवती माने विकल्प से कित नहीं होता है। विकल्प से कित नहीं होता है माने नित्य कित होता है, ऐसा अर्थ नहीं, ये अर्थ नहीं है। ये प्राचीन शैली है, इस भाषा में कहते हैं कि कत्वा प्रत्यय सेठ न कित भवती, ऊपर से न कित चल रहा है, तो न कित भवती कित नहीं होता है अर्थात अकित होता है। फिर कहते हैं वाह माने विकल्प से कित नहीं होता है अर्थात पक्ष में वो अकित होता है। ठीक है, तो ग्रथित्वा ग्रंथित्वा शथित्वा शंथित्वा गुफित्वा गुम्फित्वा। तो अब इसमें क्या हुआ, जब ये कित रहेगा तब तो इसकी उपधा नकार का लोप हो जाएगा, अनिताम हलोपदाया किंगति से, और जब अकित हो जाएगा तो नहीं होगा, तो नकार है ये। ठीक है, ऐसे ये शथित्वा शंथित्वा,
गुम्फित्वा गुफित्वा गुम्फित्वा, ये आपको म दिख रहा है, वास्तव में ये क्या है, ऐसी है, गुण न फ, ऐसा है वास्तव में। इसको पहले अनुस्वार होता है, फिर परसवर्ण होता है, तो म बन जाता है। पर जब हम ये सूत्र लगाते हैं तो वो सारा कुछ असिद्ध होकर के न ही दिखता है। क्या दिखता है, न। तो ये हो गया। नोपधादिति किम, नकार उपधा क्यों इसमें पढ़ा, कहते हैं रेफित्वा गोफित्वा। तो यहाँ पर रेफित्वा गोफित्वा में उपधा में नकार है ही नहीं, इसलिए ये अकिति रहेगा, है न कत्वा सेठ से क्या रहेगा, ये अकिति रहेगा। थपांतात इति किम, थपांतात क्यों पढ़ा, कहते हैं स्रंसित्वा ध्वंसित्वा। तो यहां पर ये थकार अंत में नहीं है, वो थपांता में थकार भी अंत में नहीं है, फकार भी अंत में नहीं है, स है, न तो है, ये अनुस्वार दिख रहा है, ये वास्तव में न है। सेठ है कत्वा, तो ये क्या है, ये अकिति रहेगा, न कत्वा सेठ से अकिति रहेगा नित्य। चलिएगा, ये हो गया। आगे आज आनंद आ रहा, मुझे भी पढ़ाने में आनंद आ रहा है, क्योंकि सरल है। आपको भी आनंद आ रहा होगा, कठिन में थोड़ा, पर कठिन चीज को जब तक समझेंगे नहीं तो बात कैसे बनेगी। वंचे लुंचि ऋतश्च, वंची लुंची ऋत इत्येतेभ्यः परः कत्वा प्रत्यय सेठ वा नकित भवति। कहते हैं वंच धातु, लुंच धातु और ऋत धातु, इन धातुओं से परे कत्वा प्रत्यय सेठ वा नकित भवति माने विकल्प से कित होता है। वचित्वा वंचित्वा, तो वही है, जब अकित हो गया, वो कित हो गया, तो नकार का लोप हो गया। ये नकार है वास्तव में, ये ना है, ये सारे ना है, ठीक है। और लुंचित्वा लुंचित्वा, ठीक है। ऋतित्वा अर्तित्वा, इसमें तो नकार के लोप की कोई बात नहीं, इसमें गुण की बात है। जब कित हो गया तो गुण नहीं हुआ, जब कित नहीं हुआ तो ये गुण हो गया। यहां पर कहते हैं ऋतेरियं, आर्ध धातु के विकल्पिता। भाई ऋत धातु से ये सूत्र है ऋतेरियं, आर्ध धातु प्रत्यय के विषय में इसको विकल्प से क्या होता है, इयंग होता है। क्या होता है, विकल्प से इयंग प्रत्यय। तो ये कब बनेगा, जिस पक्ष में इयंग नहीं होगा तभी तो बनेगा, ये ऋत मिलेगी। ऋत धातु को कहा है, वो तो ऋतीय धातु बन जाती है इयंग करके। स यत्र पक्षे नास्ति तत्र इदम उदाहरणम, जिस पक्ष में इस सूत्र से इयंग प्रत्यय नहीं होता, अर्धातुक प्रत्यय कत्वा प्रत्यय, तो उस पक्ष में उदाहरण बनेगा। सेठ इत्येव, सेठ को ही कहा होगा, ठीक है। तो जैसे वक्त्वा, वक्त्वा, तो ये वक्ता वच धातु से बना दिया इन्होंने, ठीक है। एक मिनट, वक्त्वा सेठ इत्येव, सेठ इत्येव इन्होंने कहा, इसका मतलब है हाँ, वच धातु लिया इन्होंने, तो ये यहाँ पर क्या ये बताना चाह रहे हैं, ये जो मेरे पास काशिका है उसमें गलत लिखा है, ठीक है। ये भी क्या है, इसी धातु का है, ये वास्तव में मूल धातु ये है वंचु, ठीक है, वंचु। तो वंचु एक उदित धातु है। तो क्या होता है, ये कत्वा प्रत्यय है। यहां पर क्या है, सूत्र हमने पढ़ाया 7वें अध्याय के दूसरे पाद में, उदितो वा, क्या है, उदितो वा। उदित धातुओं को विकल्प से कत्वा को इट होता है, ध्यान रखेंगे। ऊपर वाला तो ये जो रूप है ये तो सेठ पक्ष का बन गया, जब इससे इट नहीं होगा तब ये बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये कित ही रहेगा, जो सेठ नहीं है
इसलिए नकत्वा सेठ भी नहीं लगेगा, कित रहेगा। कित होने से क्या अनिता की से यकार का लोप हो जाएगा नकार का, और चौकू से इसको का हो जाएगा, तो वक्वा ऐसे बनेगा। ये जो मेरे पास में पुस्तक है, थोड़ा तो इनको ध्यान रखना चाहिए। ये वाली पुस्तक है, इसमें लिख दिया है वच धातु से, वच कत्वा ऐसा लिख दिया इन्होंने, गलत लिख दिया। वंच धातु है, तभी तो दिखाना पड़ेगा। वच तो है ही नहीं इसमें कहीं, वच तो है ही नहीं, तो इसमें दिखा दिया वच धातु, वच धातु से दिखा दिया, और इसमें दिखा दिया कित पक्ष में, और संप्रसारण भी दिखा दिया इन्होंने। ऐसे इन्होंने पूरा गलत कर दिया इसमें, बताओ। इसमें संप्रसारण भी दिखा दिया, संप्रसारण तो इसमें होगा ही नहीं, ये तो कोई वचाधिकरण के अंदर नहीं आती। तो यदि आपके पास वो पुस्तक है तो उसको काट दीजिए, गलत है उसमें लिखा हुआ, ठीक है। तो वंच धातु का है। चलिए चलिएगा, अब सूत्र है हमारा त्रिषि मृषि कृषे काश्यपश्य न कृत्वा सेठ इति प्रतिषेधे प्राप्ते कित्वम विकल्प्यते। इन दोनों धातुओं से न कत्वा सेठ से क्या था, नित्य ही कित्व का प्रतिषेध प्राप्त था, ठीक है। तो इसको विकल्प करेंगे, विकल्प में विकल्प किया जाता है। त्रिषि मृषि कृषि इत्येतेभ्यः परः कत्वा सेठ, कत्वा प्रत्यय सेठ काश्यपस्य आचार्यस्य मते वा न किद भवति। माने त्रिश मृष कृष इन धातुओं से परे सेठ कत्वा प्रत्यय आचार्य काश्यप के मत में विकल्प से कित होता है, विकल्प से अकित होता है, ऐसा कह सकते हैं। विकल्प से कित होता है, एक ही बात। तो त्रिषित्वा कर्षित्वा मृषित्वा मर्षित्वा कृषित्वा कर्षित्वा अर्थ गुण हो जाएगा, गुण नहीं होगा। काश्यप ग्रहणम पूजार्थम वेत्येव ही वर्तते। या काश्यप ऊपर से वा तो चल ही रहा था, दो रूप बनाने हैं, तो ऊपर से वा आ रहा था तो वाई पढ़ देते, काश्यप को हटा देते यहां से। तो कहते हैं काश्यप का ग्रहण महर्षि पाणिनि ने पूजार्थ किया है, उनको सम्मान देने के लिए कि माँ आचार्य काश्यप का वो कश्यप भी क्या है, काश्यप व्याकरण के बहुत बड़े आचार्य, पूजा अर्थ दिया है। वास्तव में वाह इति की इसी की अनुवृत्ति आ रही थी, उससे सिद्ध हो सकता था। तो ऐसा कह सकते हैं, ऐसा ही माना गया है कि काश्यप ग्रहण पूजा अर्थ है। बस यहाँ पर भी आचार्यों का नाम लेकर के कहते हैं इन आचार्य के मत में, तो वो पूजा अर्थ मान करके विकल्प से दो रूप बन जाते हैं, ठीक है। चलिएगा, आज की कक्षा का अंतिम सूत्र, रलो विपधाधलादेह संश्च वेति वर्तते, माने वा इति वर्त वाक्य अनुवृत्ति आती है, सेठ इति च और सेठ की अनुवृत्ति आती है। उश्च इश्च वी, ये द्वंद्व समास हो गया। उश्च इश्च वी माने ऊ को यहाँ ऊ ई का समास करेंगे तो इसको एक और चिलक कर हुआ हो जाएगा वी, और द्विवचन में वी, जैसे हरि ही हरि, ठीक। वी उपधेयस्य स विपधः, वी उपधय उपधा में है जिन धातु, जिस धातु के, तो वो धातु क्या हो गई, व्युपधः, ठीक है। उकारोपधात इकारोपधाच्च धातोः रलन्तात् धलादेः परः संश्च कत्वा च सेटौ वा कितौ भवतः। कहते हैं उकार उपधा वाली और इकार उपधा वाली धातु, और कैसी हो वो, रला
रल प्रत्याहार के जो वर्ण है उनमें से कोई वर्ण अंत में होना चाहिए। और हलादि, ये संधि से हाको धा हो गया है, तो हलादे है, और हल आदि में होना चाहिए। ठीक है, ऐसी धातु से परे सन प्रत्यय और कत्वा, सेठ सन सेठ कत्वा विकल्प से कित होते हैं, अर्थात एक बार कित होते हैं, एक बार कित नहीं होते। ठीक है, सन प्रत्यय, कत्वा तो कित है ही, सन तो कित है नहीं वास्तव में। ठीक है, तो कहते हैं द्युतित्वा द्योतित्वा, दो बन जाएंगे। द्युतिशते द्योतिशते, सिद्धियां आपको सारी करा दी गई हैं। यहां पर क्या हो गया, आप देख रहे हैं, ये कित पक्ष का हो गया, कित पक्ष में यह गुण नहीं हुआ, और ये अकित पक्ष का हो गया, गुण हो गया सन को मान के। ठीक है, सिद्धि अष्टाध्यायी भाष्य में देखेंगे, लिखित्वा लेखित्वा। ठीक है, यहाँ पर गुण नहीं हुआ, यहाँ पर गुण हो गया। ले लेखिष्यति ले लेखिष्यति, ठीक है, ये सन का हो गया। रलयति के रलंत क्यों पढ़ा इस सूत्र में, तो कहते हैं रलंत नहीं पढ़ते हैं, तो देवित्वा दिदेविशति, यहां पर भी क्या हो जाता, विकल्प से कित हो जाता, तो एक रूप और बनता है इनका, एक एक। अर्थात यहां तो अब क्या हो गया, दिव धातु है, तो नकत्वा सेठ से अकित ही हो गया नित्य, और ऐसे ही सन तो कित था ही नहीं, तो यहां अकित हुआ ही नहीं। व्युपधात इति किम, तो कहते हैं वर्तित्व विवर्तिष्यते, तो ये वृत्त धातु है, क्या है, ये वृत्त, वृत्तुवर्तन है, तो वृत्त है, तो ये उपधा में री है, उ और ई नहीं है, इसलिए यहां पर नहीं लगेगा। यहां पर ये क्या रहेगा, अकित ही रहेगा, न कत्वा सेठ से अकित, और ये अपने आप है ही अकित। ठीक है, सन का ये विवर्तिष्यते। हलादे रीति किम, हलादी क्या है, एशित्वा एशिष्यति, तो ये क्या है, इश धातु है, क्या धातु है ये, इश। अब ये क्या है, उपधा में ई तो है, सेठ कत्वा भी है, परंतु हलादी नहीं है, इसलिए यहां पर भी ये विकल्प से कित नहीं कर पाएगा, अर्थात इसको नित्य ही अकित होगा, तो अकित होने से गुण हो जाएगा, यहां पर भी गुण हो जाएगा। सेठ सेठ ही चाहिए, भुक्त्वा बुभुक्षते, तो यहां पर क्या है, भुज धातु है, क्या है, भुज, तो ये क्या है, उकार उपधा वाली है, रलंत भी है, हलादी भी है, परंतु इससे उत्तर जो कत्वा प्रत्यय है उसको इट नहीं होता है, क्योंकि अनिट धातु है, एकाचुपदेशन दाता से अनिट का वो इट का प्रतिषेध हो गया, तो यहां पर ये नहीं लगेगा, इससे तो हमेशा कित्त ही रहेगा, कित्त ही रहेगा, तो गुण नहीं होगा। तो भुक्त्वा, ऐसे अबुभुक्षते यहां पर। ठीक है, तो बुभुक्षते, तो बुभुक्षते इसमें तो हमारा जो बनाया था इसमें ये हमारा एक यहाँ आया था, ये हलंताच, इसमें हलंताच का इको जल हलंताच, उससे क्या है, नित्य ही कित रहेगा। ठीक है, इसलिए गुण नहीं होगा। चलिएगा, तो अब ये प्रकरण आपका हमारा कत्वा, जो मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे, कत्वा को अकित करने का विधान है वो इसी प्रकरण में आप देखेंगे। ऐसे ही निष्ठा प्रत्यय, कहीं पर आपको निष्ठा प्रत्यय को मान करके कहीं गुण आदि दिखता है, तो यहीं पर देखे किन धातुओं से किया गया। ठीक है, तो यही मिलेगा। अब हमारा एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है, संज्ञा सूत्र मिलेगा। ठीक है, फिर परिभाषा सूत्र है, फिर स्वर का प्रकरण चालू होगा।
अब मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप स्वर के प्रकरण को पहले अष्टाध्यायी भाष्य में यदि आपने पढ़ लिया है प्रथमावृत्ति पढ़ते समय तो भी एक बार देख ले, पहले एक बार देखते जाएं, क्योंकि यहां विशेष बातों पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, मूलभूत बातें तो हमने पहले बता दी हैं आपको। ठीक है, इसलिए अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में पहले देख ले, तब कक्षा को पढ़े, तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।